सॉरी सॉरी सर, मुझे बस घर के कामों में कुछ देर हो गई थी। मैं बस ऑफिस पहुंच ही रही हूँ। अब आने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? हमारे ऑफिस की बिल्डिंग एंटी इंक्रोचमेंट ने गिरा दी है। क्या सर? ऑफिस फिर से स्टेबल होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। आप हमारी ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं। जैसे ही ऑफिस सेटल होगा हम आपको इत्तिला कर देंगे। हेलो सर, हेलो। आज आपके लिए केयर टेकर का भी इंतजाम हो जाएगा। बेटा इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? मैं 8 घंटे तक ऑफिस में होती हूँ, पीछे से आपकी 100 जरूरियात होती है। बेटा लेकिन क्या बाबा, मामा के वफात के बाद आपने मेरी कितनी केयर की थी, और मैं आपके ऊपर कोई एहसान तो नहीं कर रही। जीती रहो बेटा। और हाँ बाबा, आज आपकी दवाइयाँ भी आ जाएंगी। अरे आप भी जाओ, और कितना टाइम लगेगा? ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ आ रही हूँ। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, यही एक रास्ता है। लोग किसी का सर ढांपने को 10 रुपए नहीं देते, और किसी का लिबास उतारने को हजारों देने को तैयार हो जाते हैं। काश के गवर्नमेंट ने हमारे ऑफिस की बिल्डिंग ना गिराई होती तो मुझे आज इस हद तक ना आना पड़ता। हम गरीबों की जिंदगी ऐसे बहुत सारे काशों से भरी पड़ी है, और तुम कौन सा इस गलीज धंधे का हिस्सा बनने जा रही हो। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं बाहर जाके करूंगी क्या? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बाहर जाके रोड पे खड़े हो जाना। बहुत सारे भूखे मर्द कुत्तों की तरह आके तुम्हारे पास खड़े हो जाएंगे। बस जिसके पास अच्छी गाड़ी हो उसके साथ बैठ जाना। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं, 4-6 घंटे तुझे गाड़ी में घुमाएगा, तुझे छुएगा, और फिर तू जहाँ कहेगी तुझे वहां उतार कर चला जाएगा। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। देख कोमल, मजबूरी में तो मुर्दार भी हलाल होता है, और तेरे पास यही एक रास्ता है। अच्छा छोड़, मैं चलती हूँ। और हाँ, दाम अच्छे लेना। बेटा रो क्यों रही हो? मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ बाबा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी बाबा। हुआ क्या है बेटा? मेरी नौकरी चली गई बाबा।
और आज मैं ऑफिस नहीं बल्कि आगे मत कहो बेटा, मैंने आपकी और हीरा की बातें सुन ली। लेकिन मैं बिल्कुल वैसे ही पाकीज़ा हूँ बाबा जैसे घर से गई थी। किसी ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। मुझे पता था बेटा कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको रोका भी नहीं। क्या मतलब? बेटा तेरे बाप ने सारी जिंदगी किसी औरत को मेरी नजर से नहीं देखा, फिर मेरा खुदा मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी कैसे कर सकता? ये बात अगर मैं तुझे जाने से पहले समझाता तो तुम्हें समझ ना आती। बेटा ये दुनिया एक खेती है बेटा, यहाँ पर वही फसल उगती है जिसका बीज डाला जाता। और मेरा रोजगार? अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, वो बेहतर लेता है तो बेहतरीन देता भी है। आपकी मसला तो नहीं है ना बेटा? नहीं अब्बा। ऑफिस से कॉल है अब्बा। जी सर। तानिया, कंपनी ने ये फैसला किया है कि जब तक ऑफिस दोबारा से सेटल नहीं होता आप वर्क फ्रॉम होम करेंगी। सच में सर? हाँ, और आपको सैलरी भी 15,000 रुपए महीना ज्यादा मिला करेगी। थोड़ी देर में सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपको पता है मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए चुना गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। बेटा मैंने कहा था ना कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता, और हम लोग जल्दबाजी कर जाते।